नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद नंदलाल सर में। तो आज के इस वीडियो में हम बताएंगे परमाणु संरचना, जो कोई एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है, जो रसायन विज्ञान का एक चैप्टर है। ठीक है, इससे जो है काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताएंगे, जो कि बार बार एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो एसएससी की विभिन्न परीक्षाओं में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग जो है इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिए, और वीडियो अच्छा लगे है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन से। तो पहला नंबर क्वेश्चन में कहता है कि जब दो परमाणुओं के बीच आबंधन बनाते हैं तो प्रणाली यानी समुदाय जो है, जिसको प्रणाली या समुदाय भी कहते हैं, ठीक है, कि ऊर्जा क्या होती है। तो इसका उत्तर जो होता है वो सही उत्तर जो है बी हो जाएगा, जिसका उत्तर जो है वह घटती रहती है। ठीक है, जब दो परमाणुओं के बीच जो है आबंधन बनाते हैं तो इसका प्रणाली क्या होता है, तो घटती रहती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 2 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि कक्षा संख्या अब n से दर्शाई गई, ठीक है, दर्शाई गई कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो सकती है। कहता है कि कक्षा संख्या n से, ठीक है, कक्षा संख्या n से जो दर्शाई गई है वह कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो सकती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी, जो कि 2n² हो जाएगा। चलिए अगला 3 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि परमाणु त्रिज्या को सामान्यतः किस इकाई में मापा जाता है। ठीक है, परमाणु त्रिज्या को किस इकाई में मापा जाता है। तो इसका उत्तर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि एंगस्ट्रॉम में नापा जाता है। ठीक है, परमाणु त्रिज्या को जो है एंगस्ट्रॉम में नापा जाता है, ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा। अगला 4 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि डॉट सभी परमाणुओं में पाए जाने वाले स्थिर नकारात्मक चार्ज वाले कण हैं। तो कौन सा कण है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जो है सभी परमाणुओं में पाए जाने वाले स्थिर और नकारात्मक चार्ज वाले कण हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 5 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि एक प्रोटॉन डॉट 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 तद्रूप होता है। तो किसका। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि एक बीटा कण का। ठीक है, एक बीटा कण का जो है वह तद्रूप होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि किसी तत्व के रासायनिक गुण इनमें से कौन सा तय करता है। तो किसी तत्व का जो रासायनिक गुण तय करता है वो कौन करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या तय करता है। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 7 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि एक रेडियोधर्मी वस्तु की, ठीक है, एक रेडियोधर्मी वस्तु की जो है अर्धवायु 6 मास है। ठीक है, एक रेडियोधर्मी की जो क्या है कि अर्धवायु जो है वह 6 मास है। वस्तु का 3/4 हिस्सा डॉट डॉट में 6 होगा। तो कितना होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि 12 माह में। ठीक है, 3/4 हिस्सा कितना में हो जाएगा, 6, तो 12 माह में हो जाएगा। चलिए अगला 8 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित में से धनावेशित नहीं है। तो किस में जो है धनावेशित नहीं है। तो अभी बताया है, ठीक है, ऋणात्मक और स्थिर जो रहता है वो किस में रहता है। तो इलेक्ट्रॉन में। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो इलेक्ट्रॉन ही हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, जिसमें धनावेशित नहीं होता है, उसमें निगेटिव होता है। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, तो निगेटिव होता है और स्थिर रहता है, धनावेश। तो चलिए अगला प्रश्न 9 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय किस निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है। तो न्यूट्रॉन का खोज जो है किसने किया था। ठीक है, तो इससे पहले भी बता चुके हैं, तो आप लोग याद रखिएगा। इससे पहले वाला क्वेश्चन में जो है, ठीक है, पहले वाली वीडियो में जो है परमाणु संरचना, जिसको एटॉमिक स्ट्रक्चर कहते हैं, जो फर्स्ट वीडियो है मेरा, उसमें देखिएगा तो बताए हुए हैं। ठीक है, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है थी। तो इसमें जो है न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय किसे जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, जो कि जे चैडविक को जाता है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 10 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन समभारिक युग का एक उदाहरण है। तो निम्नलिखित में से कौन जो है समभारिक युग का एक उदाहरण है। का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि कैल्शियम और आर्गन होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 11 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि सभी परमाणुओं में पाए जाने वाले स्थिर और नकारात्मक चार्ज वाले कण। इससे पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो देखिए फिर से क्वेश्चन वही दोहरा गया कि सभी परमाणुओं में पाए जाने वाले स्थिर और नकारात्मक चार्ज वाले कण कौन सा है। तो इलेक्ट्रॉन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, जो कि इलेक्ट्रॉन्स है। चलिए अगला 12 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि कहता है कि प्रोटॉन पर आवेश डॉट डॉट पर आवेश के बराबर होता है। तो किस आवेश के बराबर होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि पॉजिट्रॉन के बराबर होता है। ओके, प्रोटॉन आवेश का जो है, ठीक है, किसके आवेश के बराबर होता है। तो पॉजिट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न 13 नंबर कहता है एवोगाड्रो, ठीक है, एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है। तो एवोगाड्रो संख्या का जो मान होता है वो कितना होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। ठीक है, 6.03 × 10⁻23। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं।
अगला 14 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि 36 ग्राम जल में कितने मोल उपस्थित होते हैं। तो 36 ग्राम जल में जो है कितने मोल उपस्थित होते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि 2 मोल उपस्थित होते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है 15 नंबर कहता है कि समान अनुसूत्र लेकिन भिन्न संरचनाओं वाले यौगिक ... कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी जो कि समावयवी कहलाते हैं। ओके, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 16 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात क्या है। तो जल में जो हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात जो होता है वो क्या होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि 1:8 होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है 17 नंबर कहता है कि पदार्थ का परमाणु सिद्धांत, पदार्थ का जो परमाणु सिद्धांत कहता है कि किसने प्रतिपादित किया था। तो पदार्थ का जो परमाणु सिद्धांत है वो किसने प्रतिपादित किया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि डाल्टन ने किया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 18 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि जब किसी तत्व के परमाणु की एक से ज़्यादा, ठीक है, जब किसी तत्व की परमाणु की एक से ज़्यादा द्रव्यमान संख्या होती है तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम क्या कहेंगे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि आइसोटोप कहेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 19 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि किसी तत्व के तुल्यांकी भार तथा संयोजकता का गुणनफल किसके बराबर होता है। तो कि कोई तत्व है, ठीक है, उसका तुल्यांकी भार और संयोजकता का जो गुणनफल यानी गुना जो करेंगे, ठीक है, इसके किसके बराबर हो जाएगा, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि परमाणु भार के बराबर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न 20 नंबर कहता है कि ... वह सूक्ष्माणु है जिसके पास जो है कोई विद्युत आवेश नहीं होता है। तो किसके पास जो होता है विद्युत आवेश नहीं होता है, का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के पास जो है कोई विद्युत आवेश नहीं होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है 21 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक ने, ठीक है, कौन से वैज्ञानिक ने 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि जे थॉमसन ने की थी। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि वर्ष 1857 में इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। देखिए फिर से वही क्वेश्चन दोहरा दिया है। ठीक है, वर्ष 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, जे थॉमसन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि जे थॉमसन है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 23 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि प्रोटॉन की समान संख्या किंतु न्यूट्रॉन की भिन्न भिन्न संख्या वाले परमाणुओं को क्या कहते हैं। जिसमें कहता है कि प्रोटॉन की समान संख्या, ठीक है, किंतु न्यूट्रॉन की भिन्न भिन्न संख्या वाले परमाणुओं को हम क्या कहेंगे, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि समस्थानिक कहेंगे। ओके, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है 24 नंबर कहता है कि इनमें से किसने कैवेंडिंग प्रयोगशाला में काम करते समय 1932 में न्यूट्रॉन की खोज की थी। तो किसने, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि जेम्स चैडविक ने। ठीक है, अगला प्रश्न 25 नंबर कहता है कि आणविक कक्षा जो है अभिन्यास किससे नियंत्रित होता है। तो किससे होता है नियंत्रित, का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि चुंबकीय क्वांटम संख्या से होता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 26 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन से कथन सही है। तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार जो है कौन से कथन सही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि केवल 1 और 2 सही है। ओके, 1 और 2 सही है, जिसमें कहता है कि सभी द्रव्य छोटे छोटे कणों से निर्मित होते हैं। ठीक है, और दूसरा कहता है कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान व रासायनिक गुणधर्म जो है भिन्न भिन्न होते हैं। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 27 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि परमाणु का संगठन करने वाले 3 मौलिक कण हैं। तो 3 मौलिक कण कौन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन है। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि अच्छे सुचालकों में ढीले बंधे होते हैं। ठीक है, तो अच्छे सुचालकों में क्या होते हैं, तो ढीले बंधे होते हैं। तो किसमें, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी जो कि इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 29 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि हीलियम परमाणु जब एक इलेक्ट्रॉन खोता है, हीलियम परमाणु जो है जब एक इलेक्ट्रॉन खोता है, ठीक है, तो निम्नलिखित में से किसका निर्माण होता है। तो किसका निर्माण होता है, का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि धनात्मक हीलियम आयन का निर्माण होता है। ओके, चलिए अगला जो प्रश्न है 30 नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक आवेश रहित कण है। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक आवेश रहित कण है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी जो कि न्यूट्रॉन जो है वह क्या है कि आवेश रहित कण है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 31 नंबर क्वेश्चन में कहता है द्रव्यमान संख्या हमेशा किसके बराबर होती है। तो द्रव्यमान संख्या जो है हमेशा किसके बराबर होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी जो कि प्रोटॉनों की संख्या तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर होती है। ठीक है, द्रव्यमान संख्या।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 32 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि इनमें से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक होती है। तो 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से बताना है कि चारों में से जो है किस तत्व की जो परमाणु संख्या त्रिज्या जो है, परमाणु त्रिज्या जो है वह सबसे अधिक होता है। तो सबसे अधिक किसका होता है, का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि इंडियम का। ठीक है, इंडियम का। अगला 33 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित में से अधिकतम द्रव्यमान किसका होता है। तो निम्नलिखित में से बताना है कि चारों ऑप्शन में से बताना है किसका जो है अधिकतम द्रव्यमान होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि न्यूट्रॉन का जो है द्रव्यमान अधिकतम होता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न है 34 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि ड्यूटेरियम की जो द्रव्यमान संख्या कितनी होती है। तो ड्यूटेरियम का जो है द्रव्यमान संख्या कितना होता है, का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि 2 होता है। ठीक है, अगला 35 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि जल का सापेक्षिक आणविक द्रव्यमान कितना होता है। तो जल का जो है सापेक्षिक आणविक द्रव्यमान जो होता है वो कितना होता है, तो का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि 18 U होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि एक तत्व की परमाणु संख्या किससे निर्धारित होती है। तो एक तत्व की जो परमाणु संख्या निर्धारित होती है वह किससे निर्धारित होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है 37 नंबर कहता है कि परमाणु और न्यूक्लियस बने होते हैं। ठीक है, किससे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बने होते हैं। ओके, अगला 38 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में से किसे व्यापक रूप से आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है। तो आधुनिक विज्ञान का जो जनक माना जाता है वो किसे माना जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि एंटोनी लेवोजियर को। ठीक है, एंटोनी लेवोजियर को माना जाता है। ठीक है, आधुनिक रसायन का जनक माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 39 नंबर क्वेश्चन में कहता है समस्थानिक डॉट डॉट के आधार पर भिन्न होते हैं। तो समस्थानिक जो है वह किसके आधार पर भिन्न होते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि न्यूट्रॉन की संख्या के आधार पर जो है भिन्न होते हैं। ओके, अगला प्रश्न है 40 नंबर कहता है कि किसी तत्व के तुल्यांकी भार तथा संयोजकता का गुणनफल किसके बराबर होते हैं। तो किसके बराबर होते हैं, का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि परमाणु भार के बराबर होते हैं। ठीक है, किसी तत्व का जो तुल्यांकिक भार और संयोजकता का गुणनफल जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो परमाणु भार के बराबर होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो 41 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि द्रव्यमान संख्या किसका योग्य है। तो द्रव्यमान संख्या जो है किसका योग्य है, तो द्रव्यमान संख्या जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग है। इससे पहले बता चुके हैं, का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन के योग के बराबर होता है द्रव्यमान संख्या। ओके, अगला 42 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि एक हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान जो होता है एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का कितना गुना होता है। एक हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान जो होता है वह एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का कितना गुना होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि 1837 गुना होता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 43 नंबर क्वेश्चन में कहता है कार का जो है उत्प्रेरक परिवर्तक जो है कार्बन मोनोऑक्साइड का निम्नलिखित में से किस गैस में परिवर्तित करता है। तो किस गैस में, तो कैसे उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि कार्बन डाइसल्फाइड में जो है क्या करता है, परिवर्तित करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 44 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि संभारिक क्या होते हैं। संभारिक जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो संभारिक जो होता है कहता है कि ऐसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या भिन्न होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या समान होते हैं उसे हम क्या कहेंगे, संभारिक कहेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 45 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित में से किसने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जो की थी वो किसने की थी, तो इसे पहले भी क्वेश्चन बता दिए हैं, जे थॉमसन ने की थी। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, जे थॉमसन। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है उसके किस पे, तो ध्यान दीजिएगा। कहता है कि परमाणु संख्या का जो रासायनिक व्यवहार है वो निर्भर करता है किस पे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या पर ठीक है निर्भर करता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न 47 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि परमाणु संख्या हमेशा किसके बराबर होती है। तो परमाणु संख्या हमेशा किसके बराबर होती है, तो इससे पहले भी बता चुके हैं। ठीक है, प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। कैसे उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 48 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि ऑक्सीजन अणु डॉट 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 है। तो ऑक्सीजन अणु जो है वो कैसा है, तो कैसे उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि द्विपरमाणु जैसा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है 49 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि फ्रेंसियम एक अति रेडियो सक्रिय तत्व है। ध्यान दीजिएगा, फ्रेंसियम जो है एक अति रेडियो सक्रिय तत्व है। तो फ्रेंसी के अधिकतम दीर्घवायु वाले जो है समस्थानिक 223 FR की अर्धवायु मात्रा है। तो किसके, तो कैसे जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि 21 मिनट में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला जो प्रश्न है 50 नंबर कहता है कि एक न्यूट्रॉन पर, ठीक है, कौन से आवेश होते हैं। तो एक न्यूट्रॉन पर जो है कौन से आवेश होते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि कोई आवेश नहीं होता है। न्यूट्रॉन पर जो है कोई आवेश नहीं होता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि एक अल्फा कण होता है। तो एक अल्फा कण जो होता है वो किस पे होता है, का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि एक हीलियम नाभिका होता है। ठीक है, एक अल्फा कण में। अगला प्रश्न है 52 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि किसी तत्व के परमाणु का परमाणु क्रमांक 17 है। किसी तत्व का जो परमाणु क्रमांक है, ठीक है, वो उसका जो परमाणु क्रमांक है वो 17 है और द्रव्यमान संख्या जो है 36 है। ध्यान दीजिएगा, किसी तत्व का जो परमाणु क्रमांक जो है वो 17 है, ठीक है, और द्रव्यमान संख्या जो है वो 36 है। उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि 17 हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट 53 नंबर क्वेश्चन में कहता है समस्थानिक के अस्तित्व का, ठीक है, सुझाव 1913 में सबसे पहले रेडियो केमिस्ट ने दिया था। तो किसने, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, जो कि फ्रेडरिक सॉडी ने दिया। अगला 54 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि कौन से दो आधारभूत बल दो न्यूट्रॉनों के बीच आकर्षक बल उपलब्ध करा सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि गुरुत्व और नाभिकीय बल। अगला 55 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि यदि एक परमाणु संख्या की परमाणु संख्या 10 तथा द्रव्यमान संख्या 23 है तो परमाणु में प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः क्या हो जाएगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि 10 और 13 हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 56 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक, ठीक है, न्यूक्लियॉन नहीं है। तो न्यूक्लियॉन कौन सा नहीं का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि पॉजिट्रॉन जो है वो क्या है, न्यूक्लियॉन नहीं है। ठीक है, चलिए अगला 57 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि पियरे क्यूरी ने, ठीक है, हेनरी बैकवेयर और अपनी जो है, ठीक है, पत्नी मैरी क्यूरी के साथ जो है किससे संबंधित खोजों के लिए वर्ष 1903 में भौतिकी में, ठीक है, प्राप्त नोबेल पुरस्कार साझा किया था। तो किसमें, तो कैसे उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि रेडियोधर्मिता में। अगला 58 क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित में से किसे इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया था। किसने इलेक्ट्रॉन का जो है आविष्कार किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि जे थॉमसन ने जो है इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया था। काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए कितना बार क्वेश्चन पूछा दिया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 59 नंबर क्वेश्चन में कहता है हाइड्रोजन परमाणु का नाभिकीय कहलाता है। तो हाइड्रोजन परमाणु का नाभिकीय क्या कहलाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि प्रोटॉन कहलाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न 60 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है। ड्यूटेरियम की जो द्रव्यमान संख्या होती है वो कितनी होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि 2 होती है। अगला 61 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि हीलियम परमाणु जब इलेक्ट्रॉन खोता है तब वह बनाता है। तो क्या बनाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि धनात्मक हीलियम आयन बनाता है। ठीक है, धनात्मक हीलियम आयन बनाता है। चलिए अगला 62 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या है। तो न्यूक्लियस की जो द्रव्यमान संख्या वो क्या है। तो इसका सही उत्तर जो है वो ऑप्शन डी है, जो कि यहाँ दिया गया है। ठीक है, कहता है कि कभी उसके परमाणु संख्या क्रमांक से अधिक और कभी उसके बराबर भी हो जाता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न जो है 63 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि कार्बन के 6.023 × 10⁻22 परमाणुओं का भार कितना होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि 1.2 ग्राम होता है। ओके, चलिए अगला 64 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित जो है किन कणों में कणीय तरंग की, ठीक है, द्वि प्रकृति पाई जाती है। तो कणीय तरंग की द्वि प्रकृति पाई जाती है तो किसमें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि इलेक्ट्रॉन पर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो है 65 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या सबसे पहले किसने की थी। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जो व्याख्या की थी वह सबसे पहले किसने की थी। का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि नील्स बोर ने। ठीक है, नील्स बोर ने की थी। 66 नंबर क्वेश्चन में कहता है, ध्यान दीजिएगा 66 नंबर जो क्वेश्चन है वो उसमें कहता है कि उत्प्रेरक ऐसा पदार्थ है। ध्यान दीजिए, उत्प्रेरक जो है एक ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को क्या करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि बढ़ाता है। ठीक है, उत्प्रेरक ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक प्रक्रिया की दर को बढ़ाता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न है 67 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। ध्यान दीजिएगा, प्रकाश जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे कहते हैं। तो क्या कहते हैं। तो कैसे उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि फोटोन कहते हैं। ओके, क्या कहेंगे, फोटोन कहेंगे। जब प्रकाश छोटे छोटे कणों में मिलकर बनता है तो उसको हम क्या कहेंगे, फोटोन कहेंगे। ओके, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 68 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि प्रोटियम और ड्यूटेरियम और ट्रिटियम क्या है। ठीक है, ये तीनों जो है वो क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि संभारिक है, जिसको हम आइसोबार्स भी कहते हैं। ठीक है, यहीं पर एक नया क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों।